बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और आज मेरे किचन में बन रहा है जी पीच जैम। जैम सभी को बहुत पसंद होता है और गर्मियों में नाश्ते में जैम ब्रेड पे लगाने का बड़ा ही मज़ा आता है और बच्चे लंच बॉक्स में भी ये शौक़ से लेकर जाते हैं। और अगर घर का बना हो जैम बहुत ही साफ़ सुथरा केमिकल फ्री तो यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर होगा। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। चंद मिनटों में हम इस जैम को बना लेंगे और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ताज़ा ताज़ा से आड़ू 5 अदद। इस तरह आपने सबसे पहले उनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और क्योंकि हम ये जैम बना रहे हैं इसलिए इसका छिलका उतारना ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता और इस तरह का मज़े का जैम हो और ब्रेड के स्लाइसिस पे हम उसको लगाएं तो नाश्ते का बहुत मज़ा आता है और बहुत ही ये लाइट होता है और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। ज़्यादा देर आपको किचन में बिल्कुल खड़ा होना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि किचन में तो आप जाएंगे ही नहीं। आप इस जैम को निकालें फ्रिज में से, ब्रेड स्लाइसिस पे लगाएं, ख़ुद भी खाएं और सब घर वालों को भी दें। बच्चों को स्कूल के लिए आप लंच बॉक्स में भी ब्रेड स्लाइसेस पर लगा कर दे सकते हैं। अगर बच्चे वैसे खेल कूद में मसरूफ़ हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अपने खाने का ख्याल नहीं करते, तो आप जल्दी से स्लाइसेस पे ये जैम लगाएं और उनको पकड़ा दें। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। यहाँ पर मैंने सारे आड़ू छील लिए और अब मैं उनको काट रही हूँ। आपने बिल्कुल गुठली से सारा निकालना है इसका पल्प, कुछ भी साथ नहीं रहना चाहिए गुठली के, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। इस तरह आपने सारे आड़ू निकाल लेने और गुठली को आपने फेंक देना है। तो आड़ू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम जैम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने आड़ू डालने हैं पैन में और 2 से 3 मिनट आपने चम्मच चलाना है। फिर मैंने अब इसमें शामिल की है 4 चम्मच चीनी यानी कि 4 टेबलस्पून शुगर। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है और मुसलसल आपने स्पैचुला चलाते जाना है। चम्मच लें या स्पैचुला लें, आपने उससे इस तरह मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि आड़ू अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अब हमने इनको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, ना ही किसी चॉपर में डालना है, ना ही किसी मिक्सी में। आपने इस तरह सिंपल मैशर लेना है और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कांटा भी ले सकती हैं, यानी कि फोक की मदद से भी आप इनको अच्छी तरह मैश कर लें। इस तरह बहुत ही इजीली ये मैश हो जाएंगे, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह आपने कर लेना है तो बहुत जल्दी ये जैम बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हमने इस जैम को स्टोर करना है 1 महीने तक। यहाँ पर तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और 1 लेमन बड़े साइज़ का लेकर आपने वो स्क्वीज़ कर देना है। बीज आपने निकाल देने हैं इस तरह, जैसे कि मेरे से बीच में 1-2 गिर गए हैं तो वो आपने निकाल देने हैं। और यहाँ पर हमारा पीच जैम तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ और सर्व करके भी। किसी भी आप एयर टाइट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस वक्त मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाना है और इसको कैसे हम असेंबल करेंगे ब्रेड पे वो भी आप देखिएगा। इसका टेक्सचर भी चेक कीजिएगा। किसी भी अच्छे ब्रांड से ये जैम कम नहीं बल्कि उससे कई गुना ग़ज़ाइयत में ये अच्छा है। आप इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, माशाल्लाह बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फूड कलर के हमारा पीच जैम कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब मैं आपके सामने इसको ब्रेड स्लाइसिस पे लगाऊंगी। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है, आपने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। लेकिन आप इसका टेक्सचर चेक करें, फिर भी कितना ज़बरदस्त है। इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से जैम लगाना है ऊपर। कितनी आसानी से ये असेंबल हो रहा है। अमूमन जो हम किसी भी अच्छी ब्रांड का जैम लेते हैं तो वो तो लगाना ही नहीं होता और ना ही उसका टेस्ट ऐसा होता है और ना ही उसकी लुक ऐसी होती है जी। तो इस तरह आपने लगा लेना है चारों कोनों पे। ये देखें ज़रा जी, माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ताज़ा ताज़ा आड़ू का हमने जैम बनाया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसीह रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।